नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उनने इस चीज़ का अप्रूवल दे दिया है। इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 2 पे काम शुरू हो। और इससे पहले जुलाई के महीने में हमारे जो एयर फोर्स है उसके चीफ वी.आर. चौधरी ने ये कहा था कि हम लोग 6 स्क्वाड्रन ऑफ तेजस मार्क 2 इंडक्ट करेंगे इंडियन एयर फोर्स में। और अब इस पे काम भी शुरू होने वाला है। 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा, यानी कि 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि 2027-28 तक ये फाइनली डेवलप हो जाएगा और इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में, तेजस का जो लेटेस्ट वर्जन बनाने की बात हो रही है, तेजस मार्क 2 के बारे में भी, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तेजस एक इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डिजाइन किया है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी ने प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट R&D सेंटर ने। 1980 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। जो इंडिया का MiG-21 है वो ओल्ड हो रहा था, उसको रिप्लेस करने के लिए। 2003 से पहले इस प्रोग्राम को सिर्फ LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता था। 2003 में इसका नाम तेजस रख दिया गया। ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है HAL के द्वारा, यानी इसको इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। इससे पहले जो पहला एयरक्राफ्ट था जिसको HAL ने डिजाइन किया था वो था HF-24 मारुत। जुलाई 2016 में इंडियन एयरफोर्स की नंबर 45 स्क्वाड्रन पहली स्क्वाड्रन बनी जिसने पूरी तरह से MiG-21 को छोड़ के तेजस को यूज करना शुरू किया। तेजस के 3 वेरिएंट थे, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और ट्रेनर वेरिएंट। अब इसके अलावा एक नया एडवांस वेरिएंट इसके बनाने की बात हो रही है जिसको कहा जा रहा है तेजस मार्क 2। इसी को अभी अप्रूवल दिया गया और इस पे काम होना शुरू हो जाएगा अब। तेजस मार्क 1 में 75.5% कंपोनेंट्स इंडियन है, यानी इस एयरक्राफ्ट को बनाने में 100 अलग-अलग तरह के कंपोनेंट लगते हैं। उसमें से जो 75 कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही बने हैं। और अगर वैल्यू की बात करें तो 59.7% कंपोनेंट्स इसके इंडियन है। यानी एक एयरक्राफ्ट बनाने में अगर 100 रुपए का खर्चा आता है तो 59.7 रुपए का सामान इंडियन मेड ही है। तेजस की कुछ खूबियों की बात करूं तो ये अपने कंटेम्परेरी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में सबसे लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। होता क्या है कि जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है और इनका जो रडार रेंज है वो भी ज्यादा होता है, यानी ज्यादा दूर तक ये निशाना लगा सकती हैं और अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। सरप्राइज अटैक में भी लाइट वेट एयरक्राफ्ट बढ़िया होता है। और जैसे जैसे जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज बढ़ रही है, उनके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, जो हैवी एयरक्राफ्ट थे उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। हालांकि उनकी भी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन लाइट वेट का भी अपना एक एरिया है, अपने एक एडवांटेज है। इसके अलावा तेजस में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार लगा हुआ है। इसको हवा में ही रिफ्यूलिंग किया जा सकता है आसानी से। ये जो रडार है उसको डॉज करने की एबिलिटी रखता है अच्छे से। और इस एयरक्राफ्ट का यूज करके एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, स्टैंड ऑफ मिसाइल, इन सभी तरह के मिसाइलों का यूज करके हिट किया जा सकता है टारगेट को। प्लस इसमें सैटेलाइट असिस्टेड टनल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है जो कि इसका बहुत प्लस पॉइंट है। यही सब खूबियों की वजह से कई लोग तेजस को मोस्ट पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट भी कह रहे हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सी कंट्री जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, UAE, यहाँ तक कि USA ने भी इंटरेस्ट दिखाया है तेजस को खरीदने के लिए। अब इसी का एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 2 बनाने की ओर बढ़ रहा है जो HAL है वो। तेजस मार्क 2 कई मामलों में इससे भी ज्यादा एडवांस होगा और ये रिप्लेस करेगा हमारी एयरफोर्स के पास जो इस समय जैगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट है उसको। मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन फाइटर है। इसमें ज्यादा पोटेंट इंजन लगा हुआ होगा, GE414 इंजन इसमें लगा हुआ होगा। और जो मार्क 1 था उसमें GE404 इंजन लगा था। 414 ज्यादा एडवांस है 404 से। और GE का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो USA की एक कंपनी है जो कि इंजन डिजाइन किया करती है। इसमें मार्क 1 के मुकाबले जो विंग्स का स्पैन होगा वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है और विंग्स के आगे एक कनार्ड भी लगाया गया है, जिसकी वजह से ये सुखोई 30 MK1 यूरो फाइटर और राफेल फाइटर के जैसे दिखता है आगे से। कैनार्ड होता है जो विंग्स होते हैं उसके आगे एक छोटे विंग्स की तरह और लगा दिया जाता है वो। और जो विंग्स है इसमें भी डेल्टा विंग्स है। डेल्टा विंग्स आपको पता ही होगा, नाम से ही क्लियर है, जो डेल्टा के शेप में होता है उसको डेल्टा विंग्स कहते हैं। इसकी कुछ एडवांटेज हैं अलग से बाकी विंग्स से,
जो कि एक अलग से वीडियो का टॉपिक है। इस पे भी मैं कोशिश करूंगा बाद में एक वीडियो बना पाऊं। अभी के लिए इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 में अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो कि खुद इंडिजीनियसली मेड मिसाइल है। प्लस इसमें रुद्रा एंटी रेडिएशन मिसाइल भी होगी। एंटी रेडिएशन मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कि खास कर से डिजाइन की गई होती है एनिमी के रेडार्स को टारगेट करने के लिए। बाकी भी रेडियो एमिशन के सोर्स को ये टारगेट कर सकती है, जैसे कि जैमर हो गया या फिर रेडियो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं एनिमीज वो। प्लस इसमें मेड इन इंडिया उत्तम AESA रेडार लगाया जाएगा, जो कि काफी एडवांस है, जो मार्क 1 में इजरायली मेड रेडार लगा था उससे। ये रेडार कैपेबल है डिटेक्ट और ब्लॉक करने में के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटेम्प्ट को, जिससे इस फाइटर जेट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसका स्ट्रॉन्ग इंजन इसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये 16.5 टन के भार को लेके उड़ सकता है, जिसमें से 10 टन तो इसका खुद का वेट है, प्लस 6.5 टन का ये एक्सटर्नल पेलोड या फिर एक्सटर्नल जो वेपन्स लोड किए जाते हैं इस पे वो लेके उड़ सकता है। प्लस इसका जो कैनार्ड है वो भी 6500 kg के कार्गो को लिफ्ट कर सकता है। एक और एडवांस फीचर इसमें यह है कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिससे जो पायलट का कॉकपिट होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल सडन ड्रॉप ना हो जब ये जो जेट है ये हाई एल्टीट्यूड पे जाए। तो इन सब खूबियों के साथ तेजस मार्क 2 जब हमारी एयरफोर्स के पास आएगा तो वो इसको और तीत प्रोवाइड करेगा, और इंडिया के इस तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस डेवलपमेंट को देख के बाकी कंट्रीज भी चाहेंगी कि इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट या सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया जाए, जिससे हो सकता है फ्यूचर में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इंडिया में, या फिर और इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट के लिए मार्केट मिले, और वो हेल्प कर पाएगा इंडिया को इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है उसमें। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक 36,500 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करे, और जिसके लिए काफी स्टेप भी लिए गए हैं। 2021-22 के साल में टोटल 13,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने, जो कि इससे 5 साल पहले से कंपेयर करें तो ये 8 गुना था। इसके अलावा इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है कई सालों से, लेकिन हाल में आर्म्स के इंपोर्ट्स में भी गिरावट आई है। 2012 से लेकर 16 के मुकाबले अगर 2017 से लेकर 2021 की बात करें तो इसमें 21% गिरावट मिली है आर्म्स का जो इम्पोर्ट था उसमें। तो इम्पोर्ट गिर रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और इस एक्सपोर्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो 70% कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का, सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का। और सिप्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 कंपनीज हैं जो ज्यादा आर्म सप्लाई करती हैं वर्ल्ड में, उनमें से 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडियन है। HAL, OFB, BL जैसी इंडियन कंपनीज इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज की हैं। लास्ट ईयर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपनी एक स्पीच में कहा था इंडिया रेडी है सप्लाई करने के लिए मिसाइल सिस्टम, LCA हेलीकॉप्टर, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वॉरशिप एंड पेट्रोल वेसल्स, आर्टिलरी गन सिस्टम्स, टैंक्स, रेडार्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भी ऐसी टेक्नोलॉजी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी यही कहना है। उनने हाल में ही एक स्पीच में कहा था कि आज की जो वर्ल्ड की सिचुएशन है इसमें छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं ये अपनी सिक्योरिटी को लेके चिंतित हैं, और ये सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रेंथ है लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करने का। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक इंडिया 40 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को, और फ्यूचर में इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना होगा। दरअसल कुछ फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया के जो राइजिंग एक्सपोर्ट है आर्म्स को लेके उसमें, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं वो हो गए। जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत विजन है वो बहुत हद तक रंग ला रहा है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 250 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, जिसके लिए वो पूरी तरह से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करेंगे, यानी उस लिस्ट में जो जो आइटम्स थे उसका वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उस चीज का इंडिया में प्रोडक्शन हो ये इंश्योर करेंगे और इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे। और भी बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है और डिफेंस से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करने के लिए, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उसका है। दूसरा ये इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है और बाकी वेपन्स है इसमें ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर जो छोटे छोटे आइसलैंड्स है पैसिफिक ओशियंस के वो इंटरेस्टेड है। अलावा भी कुछ और कंट्रीज हैं जो कि इंटरेस्टेड है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज यही सब है। ये सब कंट्रीज चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये वो कंट्रीज हैं जो कि चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है। इन कंट्रीज को ये पता है कि चाइना से कोई भी डील होती है तो वो किस शर्त पे होती है, इसलिए चाइना से ये हथियार खरीदना नहीं चाहते। और जो वेस्टर्न कंट्री है इनके जो वेपन्स होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको। साथ ही साथ इंडिया को देखा जा रहा है हर चीज में चाइना को अब काउंटर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन। ऐसे में ये कंट्रीज कहीं ना कहीं चाहती हैं कि ये इंडिया से अपना डिफेंस कोलैबोरेशन है वो बढ़ाएं, और इसके लिए डिफेंस परचेज से बेटर ऑप्शन क्या होगा। जैसे जैसे इंडिया के ये जो इक्विपमेंट से ये खरीदेंगी, इससे जो पैसा आएगा इंडिया में, उससे और रिसर्च करके और बेहतर वेपन्स डेवलप कर पाएगा इंडिया, और वो भी फिर एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो चाइना वाला जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ने में। इसके अलावा भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया होगा, लेकिन जो वर्ल्ड है वो अभी भी दो ब्लॉक में बटा दिख रहा है साफ। एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक्स और एक तरफ है रशिया, और बहुत हद तक अब चाइना भी इसमें दिख रहा है, ईस्टर्न ब्लॉक। यूएसए और रशिया दो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं आर्म्स के, और ये टाइम टाइम पे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी दिखाते आ रहे हैं। साथ ही साथ ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अलाई कंट्रीज को अपने वेपन्स नहीं बेचती हैं। ऐसे में बहुत सी कंट्रीज चाहती हैं कि वो एक नॉन पार्शियल, नॉन अलाइड डिफेंस प्रोड्यूसर से अपने जो वेपन्स है वो खरीदे, किसी एक को चूज करके उसके साथ अलाइड होने की जरूरत ना पड़े। और इंडिया ऐसे में अपना बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर कॉन्टिनेंट के कंट्री के साथ इंडिया का जो डिफेंस एंगेजमेंट वो बढ़ता जा रहा है। अभी एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज अर्जेंटीना से भी बात चल रही है तेजस को बेचने के लिए। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडिया के जो इक्विपमेंट्स है, जो वेपन्स है, उसको मार्केट मिल रही है बाहर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडिया की। तो खत्म करते गाइस इस वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक